Assalamu alaikum students, how are you? Students, in our previous lecture we have read this poem. The title of the poem is Rainbow, and today we'll do its questions and answers. Here are the questions. What is the main idea of the poem? And I have written the answers to all the questions here. मेन आइडिया का मतलब होता है कि इस पोएम के अंदर जो है एक मरकज़ी ख़्याल क्या है, किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं, वो इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि जो बोट्स होती हैं या शिप्स हैं, वो पानी में जब तैरते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो क्लाउड्स हैं, अब शिप्स एंड बोट्स तो इंसानों ने बनाए हैं ना, तो क्लाउड्स जिनको अल्लाह ताला ने बनाया, जब वो आसमान में तैरते हैं ना, वो इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक और चीज़ जो कंपैरिजन दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि ब्रिज जो पुल होता है, जो दरियाओं पर बनाया जाता है, वो इंसान बनाता है तो वो जितना चाहे खूबसूरत बना सकता है, इस पोएम में बताया गया है। लेकिन जो रेनबो है वो भी एक पुल की तरह से लगती है, वो कर्व्ड होती है और स्काई में हमें नज़र आती है। तो बताया गया है कि वो जो रेनबो जो है वो एक रोड की तरह या एक ब्रिज की तरह जब स्काई में नज़र आती है तो वो इंसानों की बनाई हुई ब्रिजेस से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मतलब ये इन शॉर्ट इस पोएम में क्या बताया गया है, इस पोएम में बताया गया है कि जो मैन मेड चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत नेचुरल चीज़ें होती हैं। So this is the question, what is the main idea of the poem, and the answer is natural things are more beautiful than man-made things. The other question is where do the boats and ships sail, यानी कि कश्तियाँ और बहरी जहाज़ कहाँ पर तैरते हैं। Boats sail on the rivers and the ships sail on the sea. Next question is व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई, आसमान के ऊपर क्या चीज़ जो है वो तैरती है, तो क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द ब्रिजेस मेड ऑन रिवर्स, दरियाओं पर पुल किस लिए बनाए जाते हैं। ब्रिजेस आर मेड टू क्रॉस द रिवर, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उन दरियाओं को पार कर सकें। अब मैंने एक और एक्सरसाइज भी चूज़ की है इस चैप्टर में से, वो ये है, इसको हमने फिल करना है। समरी है ये पूरी पोएम की, और इसमें हमने अप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। इट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन बोट्स एंड शिप्स, यहाँ पर क्या आएगा, सेल ऑन द सी ऑन रिवर्स एंड सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई लुक मोर ब्यूटीफुल। There are also bridges on the rivers that add to the beauty, but a rainbow that builds a road from earth, मतलब यहाँ पे रेनबो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रोड, from earth to the sky is far prettier than anything else। ठीक है, ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज हो गई। कल हमने रिवाइज किए थे, एक्टिव पैसिव किए थे कंटिन्यूस टेंस के। आज मैंने ये एक एक्सरसाइज सेलेक्ट की है, इसमें भी कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव पैसिव हैं, और इसमें आपको मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो होता है वो जब पैसिव में आ जाता है, एक्टिव से पैसिव में, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस और नाउन्स के बताया गया है कि वो कैसे आएंगे। नाउन्स तो एज इट इज़ आते हैं ना, मतलब चेंज नहीं होते, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, तो वो इसमें बताया गया है, और इससे आपको थोड़ी सी समझ भी आ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई एम बॉयलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉयल्ड बाय मी, आई जो था वो मी में चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या था, एग्स। अब एग्स के अकॉर्डिंगली ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एग्स प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, ऊपर आई के साथ एम लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आया है तो हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, आर आ जाएगा, फिर बीइंग आएगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड आती है, वो बॉयल्ड आ गया, बाय लगा के फिर हमने इस प्रोनाउन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, मी। एग्स आर बीइंग बॉयल्ड बाय मी, वी आर बॉयलिंग एग्स,
एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय अस। अब यहाँ पे वी किस चीज़ में चेंज हो गया, अस में। यू आर बॉइलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय यू। यू जो है वो चेंज नहीं हुआ, यू एज इट इज़ रहेगा। ही इज़ बॉइलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय हिम। ही जो है वो किस में चेंज हो गया, हिम में। शी इज़ बॉइलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय हर। शी किस में चेंज हो गया, हर में। दे आर बॉइलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय देम। दे किस में चेंज हो गया, देम में। असलम इज़ बॉइलिंग एग्स, अब असलम प्रॉपर नाउन है, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय असलम। ये असलम यानी प्रॉपर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन ही रहेगा। सलमा इज़ बॉइलिंग एग्स, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय सलमा। ठीक है, इससे आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से ना डिफरेंट प्रोनाउंस लगा के और नाउन्स लगा के ना एक सेंटेंस के कम से कम आपने 10 सेंटेंसेस बना देने हैं। इसमें है आई एम बॉइलिंग एग्स, आप ऐसे कर लें आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। कौन सा सेंटेंस ले लेंगे आप, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। अब इसी को ना जैसे इसमें एक आई एम बॉइलिंग एग्स एक सेंटेंस लिया गया और उसको डिफरेंट प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ लगाया गया, इसी तरीके से आप लगाएंगे और एटलीस्ट आप 10 सेंटेंसेस बनाएंगे। कौन सा फिक्रा लेंगे आप, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। और ये आपका रिटर्न होमवर्क होगा और इसको आपने सैटरडे को यानी कि हफ्ते को 8:30 बजे से लेकर और आई थिंक के 12:30 तक के दौरान में आप स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर्स को भी याद कीजिएगा, जो मैंने ब्लैंक्स करवाए उनको भी कीजिएगा। तो और आपने एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस भी करनी है। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।